28 नवंबर 2026 को आप लोग पेपर में बैठेंगे। 28 तारीख को आप लोग का पेपर होगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आप फेल भी हो सकते हैं क्योंकि सिलेबस बदल चुका है। आप लोग का ईवीएस का मतलब क्या है बिल्कुल डिटेल्स में बताऊंगा। ये देख सकते हैं आप लोग का किस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, 28 तारीख को आप लोग का पेपर होगा। 28 नवंबर 2026 यानी कि 28/11/2026 को आप लोग का एग्जाम डेट आया हुआ है। अब देखिए इसमें कितने प्रश्न मिलेंगे, कितने समय होगा, A to Z में बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया है ये पिछले साल के अकॉर्डिंग कुछ दिया गया है। जैसे मैं पेपर आप लोग को दिखाऊं, ये रहा आप लोग का पेपर। पिछले साल जैसे पेपर आया करता था, देखिए मानसिक योग्यता का 40 को प्रश्न पूछा जाता था 50 नंबर का, और अंक गणित के 20 को प्रश्न पूछा जाता था 25 नंबर का, और भाषा परीक्षा का 20 को प्रश्न पूछा जाता था 25 नंबर का। टोटल 80 को प्रश्न पूछा जाता था, 100 नंबर का ये पेपर होता था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, चेंजिंग क्या हुआ है, तो देखिए मानसिक योग्यता का जो 40 को प्रश्न पूछा जाता था, अब ये 40 को प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 20 को प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, और 20 को प्रश्न किससे रहेगा, तो ये रहेगा जीके जीएस से। जीके जीएस लिख लीजिए, यानी कि आप लोगों का क्या है, ये आप लोग का पर्यावरण से ये आप लोग का 20 को प्रश्न रहेगा। और पिछली बार टोटल 40 को मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता का ही पूछा जाता था। अब ये 25-25-50 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, 60 मिनट इस पर टाइम मिलेगा। और अर्थमेटिक्स यानी कि 20 को प्रश्न मैथ का जैसे पिछले साल था वैसे इस बार भी है। 20 को प्रश्न पिछले साल भी था और इस बार भी 20 को प्रश्न है। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज का 20 को प्रश्न इस बार भी है और पिछली बार भी 20 को प्रश्न दिया गया था। और ये भी 25 नंबर का, ये भी 25 नंबर का। टोटल आप लोग का 100 नंबर का ये पेपर होगा। और ये प्रश्न कितने रहेंगे, 80 को प्रश्न टोटल पेपर में रहेगा। 2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी कि 11:30 बजे से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा और ये जाएगा 31 पे खत्म होगा। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, A to Z में बताने वाला हूँ। ठीक है, और आप लोग को जो एग्ज़ाम में जाना है, एंट्री करना है, वो 10 बजे एंट्री कर देना है। ठीक है, 10 बजे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाना है, तभी एडमिट कार्ड आएगा, तब पता चलेगा एग्ज़ाम देने कहाँ जाना है। ठीक है, अब आइए डिटेल्स में समझते हैं कि ईवीएस में क्या क्या जुड़ा हुआ है, कैसे आप लोग का पेपर बनेगा। तो बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहली बात देखिए, जो मानसिक योग्यता का 20 को प्रश्न पूछा जाएगा, मैंने अभी बताया ना 20 को प्रश्न आप लोगों का, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया 20 को प्रश्न आप लोग का मानसिक योग्यता का, 20 को प्रश्न जीके जीएस पर्यावरण से। तो 20 को प्रश्न जो मानसिक योग्यता का पूछा जाएगा उसके लिए जो चैप्टर आया है आप लोगों के लिए, तो वो आया है पैटर्न पूरा करना, श्रृंखला पूर्ति, ज्यामितीय आकृति पूर्ति करना, दर्पण प्रतिबिंब, छिपी हुई आकृति खोजना। इसी 5 चैप्टर से 20 को प्रश्न पूछा जाएगा। तो आइए मैं दिखा देता हूँ। पैटर्न कंप्लीट करना यानी कि जो आप लोग का ये वाला चैप्टर है भाग 3 वाला। इस पेपर में जो भाग 3 है ये वाला प्रश्न आएगा। भाग 3 से ये वाला प्रश्न आएगा, ध्यान से देखिए। पैटर्न कैसे कंप्लीट करना होता है, तो इस पे मैं एग्जांपल ये जो दिखाई दे रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर जब पेंसिल से ऐसे रेखा खींचेंगे फिर ऐसे करेंगे। जैसे देखिए इस बॉक्स में बनाकर, पेपर पे मैं नहीं करूँगा, इस बॉक्स में मैं बना देता हूँ। ठीक, ये मैंने बॉक्स बनाया, उसके बाद से मैं क्या करूँगा, ऐसे बोला है तो ऐसे कर दूंगा, फिर ये ऐसे खींचा है तो ऐसे खींच दूंगा, फिर यहाँ पे एक बिंदु लगाया है तो बिंदु लगा दूंगा, और 2 रेखा ऐसे खींचा गया है तो 2 रेखा ऐसे खींच दूंगा। किस ऑप्शन में है भैया, तो किस ऑप्शन में है, तो डी नंबर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैच करेगा डी नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो इसको करना आसान होता है, बस यहाँ पर पेंसिल से खींच कर मिला देंगे और देखेंगे कौन मैच कर रहा है तो टिक कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए श्रृंखला पूर्ति कौन है, श्रृंखला पूर्ति ये है सीरीज वाला। जैसे देखिए डायरेक्ट इस प्रश्न को मैं समझाता हूँ। ये नीचे है तो इस बार ऐसे रोटेट हुआ है और ये 3 गो लाइन है तो एगो घट गया है, फिर ऊपर गया है तो एगो घट गया है, फिर इस बार इधर के साइड में आएगा तो ये भी एक जो है वो भी घट जाएगा। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 5 रेखा से ये बना हुआ है, फिर 4 रेखा हो गया, फिर 3 रेखा हो गया, तो फिर इस बार जाएगा तो 2 रेखा हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर भी आप लोग समझ गए। ज्यामितीय आकृति पूर्ति का मतलब क्या हुआ, ज्यामितीय आकृति पूर्ति का मतलब ये वाला आप लोग का चैप्टर हो गया। भाग 6 में जो दिया हुआ है ये वाला चैप्टर आप लोगों से पूछा जाएगा। ये वाला प्रश्न, इससे 4 प्रश्न रहेंगे, हर एक चैप्टर से 4-4 प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये कोई भी गोला है, इसको हम लोग संपूर्ण गोला बोलेंगे, और इसी गोला को मैं ऐसे करके ऐसे बना दूं और इधर वाला हिस्सा पूछूं तो इधर वाला हिस्सा आप लोग जब पेन से ऐसे मिलाएंगे तब इधर वाला हिस्सा आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यही होगा आप लोग का कौन सा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यही वाला। ठीक है, चौथा चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब का भी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस टाइप से दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए ना, दर्पण आप लोग देखे हैं, दर्पण का मतलब होता है शीशा। शीशा में मान लीजिए ये जो मैं खींच रहा हूँ ये दर्पण है, दर्पण के पीछे ये मैं कलई कर रहा हूँ, ये काला कर रहा हूँ, कलई, तभी आप लोग का चेहरा दिखेगा। देखिएगा शीशा के पीछे कलई किया गया रहता है। तो इसमें मान लीजिए हम राम लिख रहे हैं, राम RAM, तो ये ठीक राम उल्टा दिखेगा। कैसे दिखेगा चलिए मैं बता देता हूँ। तो M का M ऐसे ही रहेगा, A का A ऐसे ही रहेगा, और जो R रहेगा वो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे B यहाँ पर ऐसे है, दर्पण में ले आकर देखेंगे तो B उल्टा दिखेगा। C मान लीजिए ऐसे है तो C दर्पण में उल्टा दिखेगा। तो ये दर्पण से भी आप लोग का प्रश्न रहेगा। कितने प्रश्न? तो 4 प्रश्न। यहाँ पर इमेज बनाकर दिखाया गया है, तो इमेज में आप लोग का इस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा। इसको बाकी मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अब पांचवा जो चैप्टर है छिपी हुई आकृति खोजना। छिपी हुई आकृति खोजना, देखिए ये भी कट चुका है, ये पेपर कटिंग वाला कट चुका है, ये टुकड़ों से आकृति बनाना ये भी कट चुका है। ये वाला चैप्टर है छिपी हुई आकृति खोजना। तो ये वाला चैप्टर आप लोग का, ये देखिए छिपी हुई आकृति का मतलब ये होता है ना कि मान के चलिए ये चोर है, ये चोर किस आकृति में छिपा हुआ है यही बताना है। तो ये वाला आकृति देखिए यहाँ पर हूबहू दिख रहा है। ये वाला आकृति आप लोग का हूबहू किस में दिख रहा है? तो आप लोगों का इसमें दिख रहा है, C नंबर में। ठीक है, अब ये वाला आकृति आप लोग का जो हूबहू दिख रहा है वो दिख रहा है किसमें? C नंबर में। ये वाला आकृति किसमें दिख रहा है? तो ये वाला आकृति हूबहू आप लोग का जो दिख रहा है वो दिख रहा है C नंबर में। ठीक है, तो इस टाइप से छिपी हुई आकृति खोजना, ये आप लोग का टोटल 5 चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब पिछली बार क्या सिलेबस था? तो पिछली बार टोटल 10 चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता था। जैसे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर, पहला चैप्टर ये है तो ये कट चुका है, इससे अब नहीं पूछा जाएगा। दूसरा भी ये था कि इसके जैसे आकृति खोजिए, तो ये भी कट चुका है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। और आप लोगों से ये पूछा जाएगा, तीसरा चैप्टर को पहला चैप्टर बना दिया गया है, चौथे चैप्टर को आप लोग का दूसरा चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिए, A to Z में बता दे रहा हूँ। अभी पांचवा चैप्टर कट चुका है, छठवां चैप्टर का आप लोग का कौन सा बना दिया गया है? तीसरा चैप्टर बना दिया गया है। सातवां चैप्टर को आप लोग का चौथा चैप्टर बना दिया गया है, दर्पण प्रतिबिंब वाला। आठवां चैप्टर आप लोग का कट चुका है। ठीक है, नौवां चैप्टर आप लोग का कट चुका है, 10वां चैप्टर आप लोग का 5वां चैप्टर बना दिया गया है, यानी कि छिपी हुई आकृति खोजना, ये वाला सब कुछ समझ में आ गया। अब देखिए जो कटा हुआ है, जैसे पिछली बार कितना प्रश्न पूछा जाता था, तो वो आप लोगों से पूछा जाता था 10 चैप्टर से आप लोगों का टोटल 40 प्रश्न पूछा जाता था। लेकिन ये जब कटा हुआ है 5 चैप्टर हुआ है, तो इससे 20 गो प्रश्न पूछा जा रहा है। अब आप लोगों का 20 गो प्रश्न और चाहिए, 20 गो प्रश्न और चाहिए इसमें, 20 गो तब न जाकर 40 गो होगा। तो यही 20 गो प्रश्न आप लोगों का जो पूछा जाएगा EVS वाले चैप्टर से पूछा जाएगा, यानी पर्यावरण से पूछा जाएगा। ठीक है, पर्यावरण में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। कैसे आप लोगों को बैच ज्वाइन करना है A to Z में बताऊंगा। तो सबसे पहली बात देखिए क्या पढ़ना है। तो पहले प्राकृतिक दुनिया के बारे में आपको जानना है, जैसे परिवहन क्या होता है, नदियाँ, पहाड़, पौधे और जानवर, प्राकृतिक आपदाएं, घरों के प्रकार, जल चक्र, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। इन सारे टॉपिक्स से, ये टॉपिक दिया हुआ है, मान के चलिए ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम परिवहन, नदियाँ, पहाड़, एक चैप्टर ये समझ लीजिए। इन सारे से प्रश्न आप लोग का आएगा एग्जाम में। और मानव शरीर, भोजन और पोषण के बारे में आपको जानना जरूरी है। स्वच्छता क्या होती है, इंद्रियां क्या होती हैं, आँख, कान, नाक आदि, इन सब से सवाल पूछा जाएगा। पाचन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र क्या होता है, रक्त संचार तंत्र क्या होता है। अब ये मत समझिएगा कि इसका परिभाषा पूछा जाएगा, MCQ पूछा जाएगा, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, विकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न रहेगा? तो 20 गो प्रश्न रहेगा, जिसमें इसमें भी 2 हिस्सा में डिवाइड किया गया है। 15 गो प्रश्न रहेगा MCQ, यानी कि कहीं से भी पूछ सकता है, और 5 गो प्रश्न एक अनुच्छेद दे देगा। अनुच्छेद का मतलब एक पैराग्राफ दे देगा, और उसी में से 5 गो प्रश्न करना रहेगा। समझ में आया? तो टोटल 20 गो प्रश्न, मान के चलिए 20 गो प्रश्न, तो ये सब पढ़ लीजिएगा टॉपिक।
जल संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, भारत के राज्य और राजधानियाँ, राष्ट्रीय प्रतीक, पर्व, त्योहार, ऋतुएं, जंगल, फसलें, कपड़े और रेसे। ठीक है, तो देखिए इन सब टॉपिक से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि मैं डिटेल्स में बता दिया। तो यही चीज़ नया ऐड हुआ है। अब क्या होगा ना, कंपटीशन हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। हाई लेवल का मतलब देखिए, थोड़ा सा मैं डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे मैं खुद मैं खुद तैयारी करता हूँ, जैसे यूपी पुलिस का भी मैंने पेपर दिया हुआ है, फेल हो चुका हूँ, फेल यहाँ पर लिख देता हूँ। और होमगार्ड का भी दे चुका हूँ, होमगार्ड HG लिख देता हूँ, इसमें भी मैं फेल हो चुका हूँ। CCC का एग्जाम दिया हूँ तो अभी रिजल्ट नहीं आया है। अब बोलेंगे भैया आप हर एक एग्जाम में फेल कैसे हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा टॉप रहता है, पढ़ना पड़ता है। तो देखिए लोग फेल कहाँ होते हैं, यूपी पुलिस का मैंने पेपर दिया तो उसमें जो फेल होते हैं वो होते हैं GK GS में। इसका लिमिट नहीं होता है, ये अनंत जाता है। अनंत का मतलब समझ रहे हैं, अनंत, अनंत जाता है। अनंत का मतलब ये होता है ना कि इसका कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे परिवहन बोल दिया तो ये नहीं है कि आपका परिवहन में बहुत सारा परिवहन आ जाएगा, रेलवे परिवहन हो गया, बहुत सारा परिवहन आ जाएगा, तो उसमें कहीं से भी उठाकर पूछ देगा, तो आपको समझ से बाहर। पहाड़ के बारे में पूछा जाएगा तो बहुत सारा पहाड़ है ना, एक दो पहाड़ थोड़े है, तो सब आपको पढ़ना पड़ेगा A to Z। अब यही आप लोग का डिसाइड करेगा कट ऑफ। अब सिलेक्शन मात्र 60 नंबर पे, 70 नंबर पे, और ये 80 नंबर से नीचे ही जाएगा कट ऑफ। ठीक है, लेकिन इतना ही लाना इस बार मुश्किल हो जाएगा। ये मत समझिएगा कि ला दूंगा। पहले था 40 गो रीजनिंग का, 20 गो मैथ का, 20 गो हिंदी का। तो इसमें क्या होता था, 40 गो में 40 गो सारे बच्चे कर लेते थे, रीजनिंग बहुत आसान होता था। और 20 गो प्रश्न आप लोग का गणित का होता था, तो इसमें भी लगभग बच्चे कर लिया करते थे। यानी मान के चलिए 15 को कर लिए, 5 को नहीं कर पाए। और हिंदी का आप लोग का पता ही है कि आसान होता है, तो इसमें भी मान के चलिए 15 को आप लोग ने कर लिया। तो ये 15 15 30 40 70 को क्वेश्चन सही हो गया, तो इस पे सिलेक्शन हो जाता था। 70 को प्रश्न पे यानी कि 90 नंबर आएगा आप लोग का, तो सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो इसमें से 20 प्रश्न रीजनिंग का किया हुआ है और 20 को प्रश्न पर्यावरण का, तो पर्यावरण आप लोग का क्या करेगा, पर्यावरण आप लोग का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई करेगा, बढ़ाएगा। समझ में आया? तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। आप हमारे समझिए कि बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं आपका गोविंद भैया हूँ, ठीक है, तब मैं ये बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हिंदी मैथ देख लेते हैं। तो मैथ में आप लोग को टोटल 9 चैप्टर ही पढ़ना है। संख्या और संख्या प्रणाली पढ़ना है, पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ पढ़ना है, गुणनखंड और गुणज उनके गुणों सहित पढ़ना है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, धनादि का मापन पढ़ना है, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण पढ़ना है, भिन्नात्मक संख्या और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएँ पढ़ना है, बहुभुज का परिमाप और क्षेत्रफल परिमाप, वर्ग, आयत तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, कोण के प्रकार एवं उनका सरल अनुप्रयोग पढ़ना है, बार आरेख, ग्राफ और लाइन चार्ट का उपयोग करके डेटा का विश्लेषण करना है। ठीक है, इसमें जो हटाया गया है, इसमें जो हटाया गया अभी पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, तो वो दशमलव वाला चैप्टर हटा दिया गया है। दशमलव वाला चैप्टर। उसके बाद से लाभ हानि हटा दिया है, लाभ हानि पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। पढ़ना बस इतना ही है, 9 चैप्टर। ठीक है, अब आइए हिंदी में समझते हैं। हिंदी में टोटल आप लोगों को पढ़ना है, अनुच्छेद भी पढ़ना है। अनुच्छेद के बारे में मैंने बताया ही है कि अनुच्छेद क्या होता है। एक कहानी दे देगा जिसमें संज्ञा भी पूछ सकता है, सर्वनाम भी पूछ सकता है, क्रिया भी पूछ सकता है, विशेषण भी पूछ सकता है, पर्यायवाची शब्द भी पूछ सकता है, विलोम शब्द भी पूछ सकता है, शब्दार्थ भी पूछ सकता है, शब्द युग में भी पूछ सकता है, और मुहावरा भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स में समझने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी सर का आप लोगों को बैच लेकर पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप हमारा लीजिए या किसी और का लीजिए, किसी और का लीजिए। सिलेक्शन से बस मतलब है, तो आप लोगों को किसी तरह सिलेक्शन होना जरूरी है। मैंने आपको A to Z बता दिया कि किस किस चैप्टर से आप लोगों का प्रश्न पूछा जाएगा इस बार। तो देखिए मेरा बैच चलता है, जो कि बैच का प्राइस मात्र अभी आप लोगों का ऑफर है 299 रुपये में दिया जाएगा। और ये बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा 10 जुलाई से। तो अगर आप मान के चलिए कि बाद में ये वीडियो देख रहे हैं और 10 जुलाई बीत चुका है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, पीछे का जो भी क्लास हुआ है वो क्लास मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए इसमें फीचर्स क्या है। तो फीचर्स आप लोग का जो है वो बहुत अच्छा फीचर्स है। पहला फीचर्स ये है कि आप लोगों का चैप्टर वाइज PDF में मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, और 8 पिछले साल का पेपर मिलेगा,
वैसे तो पिछले साल के पेपर से थोड़ा भी मतलब नहीं है, लेकिन आज पिछला साल का पेपर मिल जाएगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा बिल्कुल न्यू सिलेबस पे, जिसमें ईवीएस के भी क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे। जैसे पेपर आएगा वैसे मैं पेपर बनाकर आपको दूंगा, ठीक है। इसमें होमवर्क शीट भी मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को घर पे बुक भी भेजा जाएगा, बुक का अलग से यहाँ पर कॉस्ट देना होगा, ठीक है। अब देखिए चीज़ों को समझिए, ये घर पे जाएगा किताब आपके, ठीक है। अब इसमें एक दो चीज़ और फीचर्स है, जैसे हर संडे को टेस्ट होता है, टेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को नैनो एग्ज़ाम का आप लोगों को ऐप डाउनलोड कर लेना है, नैनो एग्ज़ाम का ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर ये PDF चाहिए तो नैनो एग्ज़ाम के ऐप पे फ्री में मिल जाएगा। और 93 36 56 81 64 पे आप लोगों को कॉल या व्हाट्सअप करके अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी मॉडल पेपर आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।